हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा है सब स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी इंग्लिश की प्रयास वर्कबुक की, जो कि चौथी और पांचवी क्लास की है। उसकी वर्कशीट नंबर 41। ठीक है, तो देखिए इस वर्कशीट के अंदर सिंग राइम विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड एक्सटेंड इट, यानी आपको अपने टीचर के साथ में इस राइम को गाना है और इसके साथ में इसके एक्शन भी करने हैं। टच योर हेड, देखो बच्चों मैं आपको ये राइम पढ़ा रही हूँ तो आपको इसका मतलब आपको इसके साथ में एक्शन भी करने हैं। टच योर हेड यानी अपने हेड को टच करना है। बूम बूम बूम, ये बहुत ही बढ़िया राइम है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। टच योर हेड बूम बूम बूम, आपको अपने सिर को टच करके बोलना है बूम बूम बूम। टच योर आईज बूम बूम बूम। टच योर ईयर्स बूम बूम बूम। टच योर नोज बूम बूम बूम। टच योर पाम, पाम का अर्थ होता है हथेली, तो टच योर पाम बूम बूम बूम, यानी आपको अपने बॉडी पार्ट्स को टच करके इस राइम को बोलना है। इसके साथ में आप और भी बॉडी पार्ट्स के नेम इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे टच योर हेयर बूम बूम बूम, टच योर माउथ बूम बूम बूम। इसी तरह ये राइम कंप्लीट होती है। इसके बाद में आगे है लेबल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बिलो, यानी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो ये है आई, आई यानी आँख। ईयर, ईयर यानी कान। माउथ, माउथ यानी मुंह। और ये है चेस्ट, चेस्ट यानी छाती या सीना। और ये है फिंगर, पैरों की फिंगर है तो अंगुली को बोलेंगे फिंगर। इधर है हेयर, हेयर यानी बाल। ये है नोज, नोज यानी नाक। और हैंड, हैंड यानी हाथ। फिंगर, हाथों की उंगलियां हैं तो यहाँ पर बोलेंगे फिंगर। और ये है नी, KNEE, नी यानी घुटना। और ये है इसके नीचे है यहाँ पर फुट, FOOT, फुट, फुट यानी पैर। तो इस तरह कंप्लीट होती है हमारी ये वर्कशीट 41। तो आशा है आपको समझ में आ गई होगी और आपको ये जो बॉडी पार्ट्स के जो नेम आए हैं इनको भी आपको अच्छे से याद करना है और समझना है। वर्कशीट नंबर 42। लेट अस मेक दिस पिक्चर कलरफुल by adding the colors for different spaces as per their numbers, यानी हमें क्या करना है, इस पिक्चर को कलरफुल बनाना है। लेकिन कैसे, जैसे कि इसके अंदर नंबर दिए हुए हैं, कलर्स के नंबर। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 पर है ऑरेंज, ऑरेंज यानी केसरिया कलर। उसके बाद है नंबर 2 पर येलो, येलो यानी पीला कलर। 3 है रेड, रेड पर लाल कलर। और इधर है 4 पर ब्लू कलर, ब्लू यानी नीला। और 5 पर है ब्राउन यानी भूरा। 6 पर है ब्लैक यानी काला। 7 पर वाइट। और 8 पर वाइट यानी सफ़ेद। 8 पर है ग्रीन, ग्रीन यानी हरा। और 9 पर है पिंक, पिंक यानी गुलाबी। तो हमें यहाँ पर जो जो नंबर दे रखे हैं उनके ऊपर वही कलर करना है। तो देखिए मैंने इसमें अच्छे से कलर कर दिया है। आप देखो इसमें यहाँ पर है ऑरेंज कलर नंबर 1 पर, तो जहाँ जहाँ पर 1 लिखा हुआ है, जैसे ये है यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पर ऑरेंज कलर ही करना है। इसी तरह यहाँ पर ये 1 है तो यहाँ हम ऑरेंज कलर कर देंगे। इसके बाद देखो दो नंबर कहाँ पर है, 2 नंबर के अंदर है येलो कलर। ये देखिए यहाँ पर 2 नंबर पे येलो कलर दे रखा है हमें, जहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये 2 है तो यहाँ पर हम येलो कलर कर देंगे। ये रेड हो ही गया। इसके बाद ये है ब्लू, जहाँ पर 4 लिखा हुआ हमें ब्लू कलर करना है। ये देखिए इस फूल के अंदर यहाँ पर हमें ब्लू कलर करना है। इसी तरह हम पूरे इस चित्र के अंदर ये 5 है ब्राउन कलर का, तो हम यहाँ पर ब्राउन कलर कर देंगे। जहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 इसके, ये जो गाय है इसके पैरों के अंदर यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमें ब्राउन कलर करना है। इसी तरह ब्लैक, तो ये गाय के ऊपर ये बीच में जो स्पॉट बने हुए हैं इनके अंदर 5 लिखा हुआ था, अब हमें दिख नहीं रहा है तो हमें यहाँ पर ब्लैक कलर करना है। और यहाँ पर वाइट, तो वाइट तो पहले ही हो रखा है इसके अंदर तो वाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ पर 7 है उसे हम खाली छोड़ देंगे तो वाइट कलर अपने आप है उसके अंदर। इसके बाद है 8, 8 यानी ग्रीन कलर करना है हमें। जहाँ जहाँ पर 8 है वहाँ वहाँ हमें ये ग्रीन कलर हमने कर दिया। इसी तरह नंबर 9 पर है पिंक कलर, तो जहाँ जहाँ पर 9 लिखा हुआ है, ये यहाँ पर 9 लिखा हुआ है तो हमें इसके गाय के मुंह के अंदर पिंक कलर करना है। तो इस तरह हमारी ये प्यारी सी ड्राइंग कंप्लीट हुई और कलरफुल हो चुकी है। और यहाँ पर ये ब्लू कलर, ये 4 है तो ब्लू कलर। इसी तरह यहाँ पर ये 8 है तो यहाँ पर हमें ग्रीन कलर भी करना है। तो ये होती है हमारी कंप्लीट वर्कशीट नंबर 42। वर्कशीट नंबर 43। तो देखिए बच्चों ये जो वर्कशीट है, हमारी सारी वर्कशीट्स जो हैं
इनको पहले हमें अच्छे से समझना होता है, केवल टीप कर लिखना अच्छी बात नहीं है। तो आपको पहले इसको पढ़ना है, समझना है और फिर इसके आंसर समझकर लिखने हैं, केवल नकल उतार कर नहीं करने हैं। हमें क्या करना है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़ना है। कॉपी द सेंटेंसेस इन द बॉक्स बिलो दैट, गो विद द पिक्चर, यानी यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर जो सेंटेंसेस आ रहे हैं उनको पहले हमें समझना है कि इस पिक्चर के अंदर क्या दिया हुआ है, सेंटेंस इस पिक्चर के लिए सही है, उन्हें हमें नीचे लिखना है, कॉपी करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें देख लें कि इस पिक्चर में हमें दिखाई क्या दे रहा है। तो देखो यहाँ पर दो औरतें आ रही हैं पानी लेकर और यह एक गांव का चित्र लग रहा है। तो इसके अंदर देखो यहाँ पर एक हैंडपंप है, दो बच्चे, दो लड़कियां हैं खेल रही है, यहाँ पर ये मुर्गा है और इधर ये गाय है और इधर खूब सारे घर बने हुए हैं। इधर ये देखिए ये एक बैलगाड़ी जा रही है और यहाँ पर बकरियां हैं और इधर एक औरत बैठी हुई है। इस तरह खूब सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो अब चलो हम सेंटेंस पढ़ लेंगे, इन सेंटेंसेस में क्या दिया गया है। देयर इज़ ए काऊ इन द पिक्चर, कि भाई इस पिक्चर के अंदर एक काऊ है। तो यहाँ पर देखो हमें एक काऊ दिख रही है, ये रही काऊ, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जो इस पिक्चर के ऊपर लागू होते हैं या इस पिक्चर के अंदर वो चित्र हैं तो हमें उन्हें नीचे लिखना है। तो हम इसे नीचे लिख देंगे, देयर इज़ ए काऊ इन द पिक्चर। तो ये इसको हम नीचे लिख देंगे। इसके बाद है देयर इज़ ए हैंड पंप इन द पिक्चर, तो ये रहा हैंड पंप इस पिक्चर के अंदर, ठीक है। इसके बाद में है देयर आर मैनी हाउसेज इन द पिक्चर, तो यानी इसके अंदर खूब सारे घर हैं। तो यहाँ पर देखो हमें घर भी दिख रहे हैं, इस पिक्चर के अंदर खूब सारे घर हैं, तो इसको भी हमें नीचे लिखना है। इसके बाद है मैनी गॉड्स आर देयर इन द पिक्चर, यानी खूब सारी बकरियां हैं इस पिक्चर के अंदर, खूब सारी बकरियां हैं। तो देखो इस पिक्चर के अंदर ये रही बकरियां, ठीक है। तो इसे भी हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। इसके बाद है ए हॉर्स इज देयर इन द पिक्चर, यानी इस पिक्चर के अंदर एक हॉर्स भी है, हॉर्स यानी घोड़ा। तो क्या हमें कहीं दिखाई दे रहा है घोड़ा? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो हमें इसको नहीं लिखना है, इस सेंटेंस को हमें यहाँ पर नीचे की साइड में नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद ए बॉय इज साइकिलिंग इन द पिक्चर, यानी एक लड़का साइकिल चला रहा है। तो देखो बच्चों ये पिक्चर में ये एक बच्चा जो है ये साइकिल चला रहा है, तो इसको भी हमें यहाँ पर नीचे लिखना है। दिस इज ए पिक्चर ऑफ ए विलेज, यानी ये जो पिक्चर है यह एक गांव की पिक्चर है, किसी गांव की पिक्चर है। तो बिल्कुल सही बात है, तो यह एक गांव की पिक्चर है, तो इसको भी हम नीचे लिख देंगे। देयर आर मैनी व्हीकल्स इन द पिक्चर, यानी इस पिक्चर के अंदर खूब सारे यातायात के साधन हैं, जबकि इस पर कोई भी यातायात का साधन हमें नहीं दिख रहा है, केवल एक हमें साइकिल दिख रही है और एक ये बैलगाड़ी दिख रही है, ठीक है। इसके बाद में है तो इसको हमें नीचे नहीं लिखना है। देयर इज ए बुलॉक कार्ट इन द पिक्चर, बुलॉक कार्ट का अर्थ होता है बैलगाड़ी। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमें एक बैलगाड़ी दिख रही है, तो हमें यहाँ पर इस सेंटेंस को भी नीचे लिखना है, तो इसको भी हम यहाँ पर नीचे की साइड में लिख देंगे। तो आप देख लो एक बार मैंने कौन कौन से सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं। तो यहाँ पर केवल 7 सेंटेंस है और उनको हमें नीचे लिखना है, ठीक है, और उनको समझना भी है। और ये 2 सेंटेंस, एक तो हॉर्स और एक व्हीकल वाला सेंटेंस हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इस पिक्चर के अंदर वो नहीं है। इस तरह कंप्लीट होती है हमारी वर्कशीट नंबर 43। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी वर्कशीट नंबर 44। तो सबसे पहले हमें इसकी एक बार रीडिंग करनी है और इसके बाद में इसका अर्थ भी समझना है। तो चलो शुरू करते हैं। रानी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, यानी रानी रोजाना स्कूल जाती है। शी इज़ वेरी पंक्चुअल, यानी वह समय की बहुत ही पाबंद है। पूजा इज़ हर फ्रेंड, यानी पूजा उसकी दोस्त है। शी ऑफन गेट्स लेट टू स्कूल, वह ज़्यादातर लेट हो जाती है स्कूल के लिए। कौन? पूजा। रानी एंड पूजा आर इन क्लास 5, रानी और पूजा दोनों क्लास 5 में पढ़ती हैं। रानी हैज़ ए पपी नेम्ड टोटो, यानी रानी के पास एक पपी है, यानी कुत्ते का छोटा सा बच्चा है, उसका नाम है टोटो। पूजा हैज़ ए गॉट नेम्ड कजरी, यानी पूजा के पास एक गोट है, उसका नाम है, गोट यानी बकरी, उसका नाम है कजरी। रानी लाइक्स टू प्ले कबड्डी, रानी को कबड्डी खेलना अच्छा लगता है। शी गोज़ टू द फील्ड टू प्रैक्टिस, यानी रानी प्रैक्टिस के लिए फील्ड में यानी मैदान में जाती है। पूजा लाइक्स प्लेइंग गिटार, यानी पूजा को गिटार बजाना अच्छा लगता है। शी अटेंड्स गिटार क्लासेस इन द मॉर्निंग, और वह सुबह के समय गिटार की क्लासें अटेंड करती है, यानी उनको ज्वाइन करती है।
तो अब हम पढ़ लें, इसमें क्या करना है हमें। फाइंड आउट द सेंटेंसेस अबाउट पूजा एंड रानी एंड राइट देम इन डिफरेंट कॉलम्स। यानी आपको क्या करना है, इसमें से पूजा और रानी के जो सेंटेंसेस हैं उनके बारे में जो बातें लिखी हुई है उनको हमें ढूंढना है, और उनके दोनों के अलग अलग हमें नीचे कॉलम दे रखे हैं, उनके अंदर हमें इन्हें लिखना है। यानी इधर रानी के बारे में जो बातें हैं वो इधर लिखनी है, और पूजा के बारे में जो बातें हैं उनको हमें इधर लिखना है। तो इसमें हम लिख देंगे रानी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, यानी रानी रोजाना स्कूल जाती है। शी इज़ पंक्चुअल, और वह पंक्चुअल भी है, समय की पाबंद भी है। शी इज़ इन क्लास 5, रानी 5वीं क्लास में पढ़ती है। रानी हैज़ ए पपी, रानी के पास एक पपी है और उसका नाम टोटो है। शी लाइक्स टू प्ले कबड्डी, और उसे कबड्डी खेलना अच्छा लगता है। शी गोज़ टू द फील्ड, और वो कबड्डी खेलने के लिए मैदान में जाती है। और इस साइड में हम पूजा के बारे में लिख देंगे। पूजा इज़ रानीज फ्रेंड, पूजा रानी की दोस्त है। शी ऑफन गेट्स लेट टू स्कूल, यानी वह ज़्यादातर स्कूल के लिए लेट हो जाती है। शी रीड्स इन क्लास 5, यानी पूजा भी 5th क्लास में ही पढ़ती है। शी हैज़ ए गॉट नेम्ड कजरी, यानी उसके एक बकरी है, उसका नाम है कजरी। और लास्ट में है शी लाइक्स प्लेइंग गिटार, और उसको गिटार बजाना भी अच्छा लगता है। तो इस तरह कंप्लीट होती है हमारी वर्कशीट नंबर 44। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और फिर इसके बारे में ये जो नीचे सेंटेंस दिए हैं इसमें से ढूंढ ढूंढ के यहाँ पर लिखने हैं। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं हमारी वर्कशीट नंबर 45। इसमें हमें क्या करना है, यूज़ ए और एन, यानी हमें ए और एन का यूज़ करना है टू राइट अबाउट द गिवन पिक्चर्स। जो नीचे पिक्चर्स दी हुई हैं उनके बारे में ए और एन का यूज़ करना है। इन द ब्लैंक स्पेसेस, यानी खाली जगह, ब्लैंक स्पेस यानी खाली जगह पर हमें ए और एन का यूज़ करना है। तो इसको एक बार हम देख लेंगे इसमें किस किस चीज़ के चित्र दिए हुए हैं। तो ये सबसे पहले है केक, आइसक्रीम, काऊ, डक, बी, एप्पल, बर्गर, एलिफेंट, ऑरेंज, कैट, आउल, हाउस। तो बच्चों पहले हमें ये पता करना होगा कि ए और एन का अर्थ क्या होता है। ए और एन का अर्थ होता है एक, यानी किसी भी एक वस्तु के लिए ए और एन का यूज़ किया जाता है। तो देखो जैसे ए किसके आगे लगता है और एन किसके लिए लगाया जाता है। तो जो ऐसे वर्ड्स जो हमारे वोवल से शुरू होते हैं, यानी ए, ई, आई, ओ, यू, तो इनके आगे हमें एन लगाना है। और जो ऐसे वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं तो उनके आगे हमें ए लिखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर है केक की पिक्चर। ये उदाहरण के लिए हमें दे रखा है कि यहाँ पर एक केक लिखना है क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है। सेकंड पिक्चर है बर्गर की, तो बर्गर, तो यहाँ पर हमें लिखना है बर्गर, और यहाँ पर हम लिखेंगे ए बर्गर क्योंकि ये स्पेलिंग जो है ब से शुरू हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। नेक्स्ट है आउल, ओ आ रहा है तो यहाँ पर एन आउल। इसी तरह एक बार हम इनको सभी को पढ़ लें। ए हाउस, एन एलिफेंट, ए डक। उसके बाद इधर है ए काऊ, एन ऑरेंज, ए बी, ए कैट, एन एप्पल, एन आइसक्रीम। तो देखो बच्चों इसमें जहाँ जहाँ पर भी वोवल का यूज़ है वहाँ पर हम देखेंगे वहाँ पर एन का यूज़ किया हुआ है। जैसे वोवल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये ओ से स्टार्ट हो रही, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन आउल। यह यहाँ पर ई है तो यहाँ पर एन एलिफेंट। इधर ऑरेंज की देखिए एन ऑरेंज, इसी तरह एन एप्पल, एन आइसक्रीम। ठीक है, तो चलो आपको ये समझ में आ गया होगा।